प्रदर्शन हुए हैं उसमें जो मांग है अभ्यर्थियों की वो जायज़ है या नहीं जायज़ है, नाजायज़ है, इस पर हम लोगों की कोई टिप्पणी नहीं है। नहीं चाहते थे कि लाठीचार्ज ऐसा कुछ हो? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। सब आप नहीं जो चाहते थे? जो जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के आंदोलित हैं, उत्तेजित हैं। हम लोगों का प्रयास यही था कि अपनी बात रखें उचित फोरम पर। कोचिंग संचालकों को लेकर जो एफआईआर दर्ज किया गया है, इसे कितने हद तक सही मानते हैं, क्या बात है? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आखिर राजधानी पटना में क्यों छात्रों का जो प्रदर्शन है वो लगातार हो रहा है? क्या आरआरबी की गलती है या फिर एग्जाम जो देर से लिया गया वो वजह है? लेकिन वजह समझ में नहीं आ रही है। खास करके जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह हमारे साथ हैं। हमने उस दिन देखा, देर रात तक आप खुद मोर्चा संभाले हुए थे, आप खुद देख रहे थे। कितनी बड़ी चुनौती सबसे पहले आप मानते हैं जो छात्र ट्रैक्स पे उतर आए हैं? नहीं, ये पहली बात तो ये हम क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि जो प्रदर्शन हुए हैं उसमें जो मांग है अभ्यर्थियों की वो जायज़ है या नहीं जायज़ है, नाजायज़ है, इस पर हम लोगों की कोई टिप्पणी नहीं है। ये इस पर तो रेलवे भर्ती बोर्ड जो है उसको निर्णय लेना है और उसने एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पर कि सभी लोग अपनी मांग रखेंगे। हम लोगों की जो भूमिका है वो मात्र सीमित है लॉ एंड ऑर्डर तक, विधि व्यवस्था तक। और पब्लिक ऑर्डर कहीं डिसरप्ट होता है, डिस्टर्ब होता है और लोगों को असुविधा होती है, आम लोगों को, तो उसको रिस्टोर करना हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। तो उसी भूमिका तक हम लोग सीमित हैं और वहीं तक हम लोग इंटरफियर कर रहे हैं। हाँ, और ये तो आप किए हैं। मानते हैं जैसे कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कई दर्जन ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा, कईयों को रद्द करना पड़ा, एक भारी क्षति हो रही है। हाँ, नहीं, वो जो घटना हुई थी 24 तारीख की, तो 24 तारीख की घटना में राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर लगभग 5-5.5 घंटा बाधित था परिचालन रेल का और उसमें लोगों को बड़ी असुविधा हो रही थी। बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, तो हम लोगों ने वरीय पदाधिकारियों को भेजा था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तो हमको और एसएसपी साहब को भी वहाँ जाना पड़ा और हम लोगों ने भी प्रयास किया, नहीं हुआ। और बाद में हल्का बल प्रयोग करके वहाँ से सबको खदेड़ा गया, आप हटाया शुरू गया। में नहीं चाहते थे कि लाठीचार्ज ऐसा कुछ हो? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। सब आप नहीं जो चाहते थे? जो जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के आंदोलित हैं, उत्तेजित हैं। हम लोगों का प्रयास यही था कि अपनी बात रखें उचित फोरम पर और उसका कोई समाधान हो, कोई समाधान निकले जो तार्किक समाधान हो सकता है। तो लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी नहीं स्थिति सामान्य हुई, तो हम लोगों को जो है सामान्य करना पड़ा। और उस मामले में कुछ जो लोग पकड़े गए थे वहाँ, लगभग 4 लोग पकड़े गए थे, उनसे बातचीत के, वो पूछताछ के आधार पर कुछ और भी नाम आए। उनका मोबाइल वगैरह भी थाना ने देखा है, उसके आधार पर कुछ और नाम आए। तो उसमें उसी दिन 24 तारीख को ही स्थानीय थाना जो है वहाँ प्राथमिकी दर्ज हुई थी और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से दर्ज हुई थी। कोचिंग संचालकों को लेकर जो एफआईआर दर्ज किया गया है, इसे कितने हद तक सही मानते हैं, क्या बातें हैं? नहीं, इसमें जो पकड़े गए थे लोग, जो 4 लोग पकड़े गए थे प्रदर्शन के दौरान, जो पत्थरबाजी हुई या फिर आगजनी हुई उसके बाद, तो उन लोगों से पूछताछ के आधार पर, जिन लोगों का भी नाम बताया लोगों ने, तो उसमें कुल 6 कोचिंग संचालक या उनके प्रतिनिधि हैं जिनका नाम लिया था। और कुछ वीडियो वगैरह जो वायरल हुआ था तो उसको भी थाना ने संज्ञान में लिया है, पुलिस ने। तो इन सब के आधार पर लगभग 11 लोग नामजद और लगभग 6 कोचिंग संस्थान या उनके प्रतिनिधि हैं जिनका कि उसमें नाम है, उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, पुलिस वेरीफाई कर रही है और उसमें उनको भी मौका दिया जाएगा, अपना पक्ष रखेंगे। उनको मौका दिया जाएगा? अपना पक्ष अभी रखेंगे। गिरफ्तारी जैसी तो कोई बात नहीं है? नहीं, अभी तो अपना थाना अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उनको हम लोग जरूर मौका देंगे, वो भी अपना पक्ष रखें साक्ष्य के साथ। तो ये इस प्रकार की हम लोगों की भूमिका है। दूसरा, हम लोगों ने भी प्रयास किया उस घटना के बाद से कि जो अभ्यर्थी आंदोलित हैं या प्रदर्शनरत हैं उनको एक उचित फोरम मिले अपनी बात रखने का, और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अपना एक उनको सुनवाई का मौका दे के निर्णय ले। तो हम लोगों को खुशी है कि रेलवे ने जो है कमेटी बनाई है और एक प्लेटफॉर्म दिया है। और हम लोगों का अनुरोध भी है जो अभ्यर्थियों से कि अपनी बात तार्किक ढंग से, विवेक और बुद्धि के साथ वहाँ रखें उस फोरम पर और निर्णय की प्रतीक्षा करें। आप चाहते हैं कि हाँ, छात्र जो है वो शांति कायम रखें? नहीं, बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि अब तो आरआरबी ने हस्तक्षेप किया है। हाँ, बिल्कुल। एक अभिभावक के रूप में भी हम लोग चाहेंगे कि अगर एक प्लेटफार्म मिला है तो उसका उपयोग किया जाए और अपनी बात को तार्किक ढंग से रखा जाए, बुद्धि विवेक के साथ रखा जाए और उसके निर्णय की प्रतीक्षा किया जाए। और इस बीच में सभी संपत्ति आपकी है, हमारी है, सबकी है। और जो भी सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है, हम लोग जानते हैं कि हम सभी लोगों के पैसे से ही होता है। तो इसकी सुरक्षा और इसका संरक्षण हम सभी लोगों का दायित्व है एक नागरिक के रूप में। तो अपनी बात उचित तरीके से उचित फोरम पर रखें और निर्णय की प्रतीक्षा करें। अंतिम सवाल यह है कि
कई जगहों पर चर्चा हो रही है कि भारत बंद की तैयारी है, अगर बिहार में भी कल कुछ बंदी जैसे हालात दिखते हैं, कल की बात हो रही है, तो ऐसे के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है पहले से? नहीं, इस पर अभी कोई कमेंट हम लोग नहीं करेंगे। इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हम लोग देखेंगे, स्थिति जो रहेगी उसके आधार पर देखेंगे। देखिए उसके आधार पर देखेंगे, लेकिन हाँ एक बड़ी बात कह दी है पटना के डीएम ने, वो अभिभावक समान बनकर ये कह रहे हैं उन छात्रों से कि हाँ शांति कायम रखें, जिले में शांति होनी चाहिए। और पिछले 24 घंटे से हम देख भी रहे हैं कि हाँ उग्र प्रदर्शन नहीं हो रहा है, कई जगहों पर पुलिस भी तैनात कर दिए गए हैं। ऐसे में हम भी छात्रों से अपील करेंगे, अब जब आरआरबी ने हस्तक्षेप किया है तो आप शांति कायम रखें और कोचिंग संचालकों को जवाब देने का, उनको अपनी बात रखने का सबूत के साथ, साक्ष्य के साथ मौका जरूर मिलेगा। ये जिला प्रशासन की ओर से साफ कह दिया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।